बॉलीवुड में 100 साल पहले एक ऐसी सुपरस्टार सिंगर रही है जो देश की पहली करोड़पति सिंगर बनी थी। कोठे से शुरू हुई संगीत की ये यात्रा सिंगर को ग्रामोफोन क्वीन बना गई। जब सोना 20 रुपए तोला बिका करता था, तब ये सिंगर 3,000 रुपए से ज्यादा की फीस लिया करती थी। आज की कहानी में हम बताएंगे गौहर जान की कहानी, जो संगीत की दुनिया का चमकता सितारा बन गई। गायकी की दुनिया मानव सभ्यता के विकास के साथ ही फलती फूलती रही है। समय बदला, तरीके बदले और माध्यमों के साथ गायकी ने नए नए रूप अख्तियार किए। करीब 100 साल पहले गायकी की दुनिया में रिकॉर्डिंग का चलन बढ़ा था। भारत में एक ऐसी सुपरस्टार सिंगर भी रही है जिन्होंने अपनी सुरीली आवाज से पहली रिकॉर्डिंग टेप में कैद कराई थी। साल 1903 में देश का पहला रिकॉर्ड गाना रिलीज हुआ था। अब 111 साल बाद रिकॉर्डिंग की दुनिया विकास के अपने चरम पर है। ये रिकॉर्डिंग तत्कालीन सुपरस्टार सिंगर गौहर खान की आवाज से नवाजी गई थी। गौहर जान गायकी की दुनिया का एक ऐसा चमकता सितारा जिसके निधन के 96 साल बाद भी उनकी आवाज की झनकार लोगों के कानों में गूंजती रहती है। गौहर जान गायकी की दुनिया की इतनी बड़ी सुपरस्टार रही है कि जब सोना 20 रुपए हुआ करता था, तब गौहर 3,000 रुपए अपने शो की फीस लिया करती थी। गौहर जान जहां भी जाती सोने चांदी की बरसात करा देती। गौहर की आवाज में ऐसा जादू था कि बड़े बड़े राजा महाराजा उनके दीवाने हो जाते। खास बात यह है कि गौहर जान ने संगीत की तालीम कोठे में ली और यही रियाज कर अपनी आवाज में धार चमकाई। इसी आवाज ने गौहर जान को बॉलीवुड की पहली महिला करोड़पति बना दिया। गौहर जान इकलौती ऐसी कलाकार रही है जिससे मदद के लिए राष्ट्रपति महात्मा गांधी भी उनके पास पहुंचे थे। 18 साल में 600 से ज्यादा गानों को रिकॉर्ड करने वाली गौहर जान का जन्म 26 जून 1873 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ शहर में हुआ था। गौहर के पिता आर्मेनिया देश के रहने वाले थे। गौहर की मां का नाम भी विक्टोरिया था। गौहर के पिता ने उनकी मां का साथ छोड़ा तो मां ने खुर्शीद नाम के मुस्लिम व्यक्ति से शादी रचा ली। गौहर की मां कोठे पर महफिल सजाया करती थी। यहाँ रोजाना शाम को गाना बजाना और आराम का माहौल रहता। अपनी मां के साथ कोठे पर ही गौहर जान की संगीत की तालीम शुरू हो गई। बचपन से ही सुरों की मल्लिका होने के कारण गौहर की मां ने उन्हें देश भर के बेहतरीन संगीत शिक्षकों से उनकी तालीम करवाई। कोठे से तालीम लेकर जब गौहर जान ने अपनी महफिल सजाना शुरू किया तो उनकी आवाज का जादू पूरे देश में फैल गया। बड़े बड़े राजा महाराजा गौहर की महफिल में आते और उनकी आवाज पर फिदा होकर सोने चांदी की बरसात कर देते। जब गौहर 14 साल की थी तो कोलकाता में एक महफिल में गा रही थी। यहाँ दरभंगा के महाराज भी मौजूद थे। गौहर की गायकी पर फिदा होकर दरभंगा के महाराज ने जमकर पैसा लुटाया। देखते ही देखते गौहर खान संगीत की दुनिया की सुपरस्टार बन गई। गौहर खान ने हर महफिल के लिए 3,000 रुपए की फीस तय कर दी। ये वो दौर था जब सोने के दाम 20 रुपए प्रति तोला हुआ करते थे। साल 1903 में गौहर जान की आवाज को पहली बार किसी ग्रामोफोन पर रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले तक आम लोगों को गौहर खान की आवाज सुनने का नसीब नहीं मिला करता था। गौहर जान ने इस रिकॉर्डिंग में आम लोगों को अपनी आवाज की धमक सुनाई और दीवानगी की सारी हदें पार करा दी। गौहर जान की रिकॉर्डिंग मार्केट में आते ही लोगों ने इसकी डिमांड बढ़ा दी। इसके बाद 1902 से लेकर 1920 तक गौहर जान ने 600 से ज्यादा गानों को अपनी आवाज में नवाजा। इन गानों में कई भाषाओं के गाने शामिल रहे। गौहर जान भारत की पहली सिंगर थी जो करोड़पति बनी थी। गौहर जान उस दौर में देश की सबसे अमीर लोगों में गिनी जाने लगी थी। इतना ही नहीं, महात्मा गांधी ने भी देश की आजादी की लड़ाई में गौहर जान से खास मदद मांगी थी। साल 1920 में महात्मा गांधी ने स्वराज आंदोलन की शुरुआत की थी। इस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने पूरे देश की तवाइफों से मदद मांगी थी। गौहर जान का निधन
7 जनवरी 1930 को हो गया था, लेकिन आज भी गौहर जान लोगों के जहन में जिंदा है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।